हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम बैक, स्वागत है। पिछले क्लासेस में मैं आपको साइंस का भी क्लास के साथ साथ अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है कि रेलवे एनटीपीसी और नॉन टेक्निकल्स ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी को जो प्रॉब्लम होता होगा, तो मैं आपको मैथ का बेसिक चैप्टर से लेकर चल रहा हूँ, एक चैप्टर से, और पूरा सीरीज कराऊंगा। पूरा जितने भी चैप्टर्स आते हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में, एनटीपीसी में, या फिर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मैं सारे का सीरीज आपको दूंगा एक एक करके। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ बस बेसिक से। आज का क्लास हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो बिल्कुल फुल बेसिक होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको 3 4 5 क्लासेस में जितना में होगा उतना में हम कंप्लीट करेंगे। आप अकबकाइएगा नहीं, धीरे धीरे हम चलेंगे, सिलेबस बाय चलेंगे एंड कंप्लीट सिलेबस को करेंगे। थैंक यू। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1/, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 है ना, बराबर भाग। इसको बनाइए। बना तो आप देंगे, बना आप देंगे, मुझे पूरा पता है, लेकिन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं वहाँ टाइम का वैल्यू होता है, और हम उस टाइम में नहीं बना पाते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है विद्यार्थी, तो इसको बनाने के लिए, ऐसे ऐसे सवाल को करने के लिए हम आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम सरलीकरण जो आता है, तो इसमें हम लोग एकदम जीरो लेवल पे चलते हैं। तो आपने इसका नाम तो जानते ही होंगे। ठीक है, बोर्ड मास के बारे में आपने सुना होगा। बोर्ड मास क्या होता है, तो B4 होता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और A4 हमारा होता है ऐड या एडिशन, और S4 होता है सब्सट्रैक्शन, S4 होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रैकेट हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। बड़ी कोस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, मंथली कोस्ट और छोटी कोस्ट। तो हम, अच्छा, ऑफ माने होता है का या के, डिवीजन माने होता है डिवाइड, और मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुना, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इसको अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास होता है, सबसे पहले क्रिया हम करते हैं ब्रैकेट का, फिर हम करते हैं काके की का, फिर हम करते हैं भागा का, फिर हम करते हैं गुना का, फिर हम जोड़ का, फिर घटाव का। मैं पूरा जीरो लेवल से चल रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। अगर हम शुरू से ही आपके पास ट्रिक मारना शुरू कर देंगे तो आप ट्रिक भी नहीं सीख पाइएगा और बेसिक भी नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि ये हमारे काम का है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है विद्यार्थी, तो ब्रैकेट में हम लोग, बड़ी ब्रैकेट होता है, तो हम लोग क्रिया कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग छोटी को पहले करते हैं, फिर इसके बाद इसको करते हैं, लास्ट में इसको करते हैं। काके की तो हम लोग करते हैं, इसको करते हैं, इसके बाद इसको करते हैं, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। एक जनरली क्वेश्चन हम बचपन में हमसे पूछा जाता था, कहीं जाते थे तो कोई पूछता था कि 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होगा, तो हम बड़ा जल्दी जवाब इसका देते थे कि ठीक है कि इसका आंसर 2 होगा। लेकिन क्या ये 2 आंसर सही है? हम लोग सोचा करते थे कि ये 2 है ही, तो 2 है, तो 2 और 2 4 हो गया, और 4 भागा 1/2 हो गया, तो आंसर 2 आ गया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो जिनको बोर्ड मास आता होगा वो समझ रहे होंगे कि ये ऐसे नहीं बनेगा, ये हमारा होगा 2 प्लस, ये ऐड है ना विद्यार्थी, तो ऐड पीछे होगा, यहाँ डिवाइड है तो पहले क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड को हम गुना में चेंज करेंगे तो 1/, हो जाएगा, ये इससे कट जाता है तो 1 हो जाता है, तो 2 + 1 हमारा आंसर कितना आता है, 3। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा।
हम जल्दीबाजी में या ऐसा कभी ब्लेंडर मिस्टेक भी नहीं करेंगे कि हमारा ये होगा। इस तरह का गलती कभी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की आपकी गलती होगा तो अब बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे बोर्ड मास। ठीक है, तो हम आपको एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चंस करवाना शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 64/4 माइनस 3 × 2 अपॉन हमारे पास है 82। मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ 5 अपॉन भाट। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट आ गया ना, यहाँ ब्रैकेट आ गया ना विद्यार्थी। ब्रैकेट है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले आप किसको कीजिएगा, क्या सबसे पहले इसको गुना करेंगे या फिर इसको घटा ही लेंगे? नहीं, तो हम इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 64 है, इसको पहले हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे अपॉन 3 × 2। ठीक है, बटा 82 माइनस 80। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 16। ये कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 माइनस 3 × 2 अपॉन 2, ये घट के आ गया। तो यहाँ से हमारा हो गया 16 में से 6 गया 2, 10/2 बराबर 5 आंसर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम जो बना रहे हैं ये हमारा सही उत्तर होगा। हम इसमें कहीं पर भी गड़बड़ी कर रहे हैं, अगर रैंडमनेस सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारा गलती हो जाएगा। क्या गलती हो जाएगा कि जैसे अगर यहाँ घटा लेते हैं पहले तो गलती हो जाएगा। नहीं, पहले हम काके क्रिया गुना भाग पीछे करेंगे जोड़ घटाओ। पहले हम करेंगे ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, फिर और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। आज मैं पूरा बेसिक कर रहा हूँ, केवल आज बेसिक करूंगा। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस प्रकार से है कि x के पावर q, अब x के पावर q का होल का मान ज्ञात करें जब x बराबर 2 हो। तो इसका आंसर कितना आएगा, x बराबर 2 कहाँ है ना, 2 का q और 2 का q का होल, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये भी हो जाएगा 8, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा 8। तो इसका आंसर कितना होगा, 0। हम सिंपली हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सब आज मैं पूरा बताया हूँ तो आप लोगों को कि आज 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही कह रखा है कि आज मैं केवल बेसिक करूंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 - 3। ठीक है, 2 - 3 ऐड 4 डिवीजन 3 मल्टीप्लाई 3 - 2। अब इसका इतना बराबर भाग करना है। तो आप कभी नहीं करेंगे यहाँ इसमें से घटा दें, पहले ये कर दें, ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और संभवतः आपका आंसर यहाँ से धीरे धीरे आ जाएगा। क्या आएगा देखिएगा, 2 - 3 + 4 1/3। ये हो गया, गुना है ना हमारा यहाँ, तो गुना लिख दिए, -2 बराबर 0, सॉरी। तो ये हो गया 2 - 3 प्लस, अब आइए ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4/3 और अभी गुना है ही 3 - 2। अब ये कट गया तो हमारा बच गया 2 - 3 + 4, यहाँ तो 1 था -2। तो अब देखिएगा यहाँ तो जुटेगा जोड़ वाला, तो 6 - 5 बराबर 1। इसका सही आंसर क्या होगा, 1। हम सिस्टमैटिक चल रहे हैं, हर वाली नहीं कर रहे हैं। जिन किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आज करवा रहे हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 के पावर 9 प्लस 2 3 के पावर 8 माइनस 5 3 के पावर 8। ये देखिए बराबर भाट अपना, ये इसको क्या होगा सर, आप कहेंगे कि 3 के पावर 9, तो इसको निकालने में टाइम लगेगा, ये भी निकालने में टाइम लगेगा, है ना। ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, बिंदु है ना, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा इसको, तो आप देख रहे हैं कि 3 के पावर 9 है, तो पूरे में 3 के पावर 8 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 2, यहाँ से 5, है ना। तो 3 के पावर 8 5 - 5, 5 - 5 कितना होगा 0, तो 0 इतना 0। तो आंसर कितना आ गया 0। कितना सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
आपको ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक साल का क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए, रेलवे, एनटीपीसी चाहे किसी इससे एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन आता ही आता है, हर हाल में क्वेश्चन आता है, और हमें गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में कभी ब्लंडर मिस्टेक भी नहीं करना है, ये सबसे आसान पोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, केवल इसमें हमको अंडरस्टैंडिंग मजबूत रखना है, ठीक है। चलिए, शुरुआत में मैं एक क्वेश्चन लिखा था आपको कि उसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि 1/30 1/42, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन था 1/56, और हमारे पास और क्वेश्चन था 1/72, ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन लिखे थे हम, बराबर भाग। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको तो आप सिंपली एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद बनाएंगे, लेकिन इसको हम बता रहे हैं तोड़िए आप। 5 × 6 ये कितना में टूटेगा, 6 × 7 ये कितना में टूटेगा, 7 × 8 ये कितना में टूटेगा, 8 × 9 ये कितना में टूटेगा, नहीं सॉरी 9 × 10, ठीक है। जब देखिएगा आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक का डिफरेंस 1 है, प्रत्येक का डिफरेंस 1 है, प्रत्येक का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसमें आपको कुछ मत नहीं करना है, बस इतना करना है कि 1 बटा पहला टर्म, तो पहला टर्म कितना है 5, तो 1/5 माइनस 1 बटा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 10, डिवाइड जो डिफरेंस आएगा सो कर दिया डिवाइड। अगर 2 का डिफरेंस आएगा ना तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, कितना आया विद्यार्थी, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 2 - 1/1 1, तो 1/10, नीचे 1 है, इसको ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, तो 1/10 आंसर हो गया। आंसर तो आप यहीं पे बता दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ तक लेकर गया हूँ। आसान है ना, बिल्कुल। तो आप इस प्रकार से आसान क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं इसी में और चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके प्लस में एक और बढ़ा दिया है, 110 है। तब आप क्या कीजिएगा, इसको भी तोड़िएगा, 10 × 11, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1। हमने क्या किया था, आंसर 1/1 टर्म, तो 1/1 टर्म 5 माइनस 1/ लास्ट टर्म, तो 11 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 का। चलिए, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 55, है ना, 11 × 5 = 55, 11 - 5/1 तो हो गया 6/55/1, तो आंसर कितना आया 6/55। ये कितना आसान हम कर रहे हैं, इतनी आसानी से हम आप कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर डिफरेंस अगर इसका 2 आएगा तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, आज हमारा ये पार्ट 1 था, हम आपको पार्ट 2 कल करेंगे, ठीक है। हम आपको एकदम सिलेबस वाइज चलेंगे, आज पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ के साथ हम आपको साइंस का भी पोर्शन कंप्लीट करते चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।